अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुज्तबा। आज हम बात करेंगे सोडियम से ही रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपरनेट्रीमिया। अब सोडियम क्या है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द बॉडी। पूरे बॉडी में ये बुनियादी इकाई की हैसियत रखता है। नर्व कंडक्शन में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में और फ्लूइड बैलेंस ऑफ द बॉडी को मेंटेन करने में। इसके अलावा और भी बहुत से इनडायरेक्ट रोल हैं। नॉर्मल मिकदार 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। अब सोडियम इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? सोडियम की कमी हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। सोडियम की ज्यादती, एक्सेस ऑफ 145 इज हाइपरनेट्रीमिया। दैट इज व्हाट वी विल टॉक अबाउट टुडे। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड इट इज मेडिकल इमरजेंसी। सोडियम इंपॉर्टेंट क्यों है? थोड़ा सा मैं आपको बेसिक्स पे लेके जाऊंगा। हमारी बॉडी के फ्लूइड कंपार्टमेंट में डिवीजन है इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में सेल्स के अंदर का सारा फ्लूइड कंपोजिशन आती है और सेल्स के जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसे एक्स्ट्रासेलुलर कहते हैं, जिसकी फर्दर डिवीजन है इंटरस्टिशियल और इंट्रावैस्कुलर, जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड पाया जाता है, जिसको हम ब्लड कहते हैं। सोडियम इज अबंडेंट इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और सेल्स के अंदर का मेन इलेक्ट्रोलाइट है पोटेशियम। सोडियम की मूवमेंट तयन करती है कि पानी किधर को मूव करेगा। वाटर फॉलोज सोडियम। अब सोडियम की जब ज्यादती होती है एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में, जहां पे ये पाया जाता है, तो सेल्स के अंदर से पानी बाहर मूव करता है सोडियम को फॉलो करते हुए और उसको न्यूट्रल करने के लिए। जब सेल से पानी बाहर मूव करेगा तो क्या होगा? सेल्स विल श्रिंक। बॉडी के सारे सेल्स में श्रिंकेज को बर्दाश्त करने की सलाहियत ज्यादा है, मगर ब्रेन में ये सलाहियत नहीं है। न्यूरॉन जब श्रिंक करते हैं तो डीमाइलिनेशन होती है एंड वी एंड अप हैविंग न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स which can be devastating. That is why this is medical emergency. इसकी causes में very important डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कब होती है? किसी को बुखार हो, वॉमिटिंग हो, डायरिया हो, एथलीट्स में जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरीली रन करते हैं। इसके अलावा किडनी प्रॉब्लम्स में जब पानी को अब्जॉर्ब करने की सलाहियत कम हो जाए तो डिहाइड्रेशन हो सकती है। डिहाइड्रेशन के अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है मेडिकल वर्ल्ड में, जिसे डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। नॉट डायबिटीज मेलाइटिस बट डायबिटीज इंसिपिडस। उसमें जब भी कोई ब्रेन में कोई स्ट्रोक हो या इन्फेक्शन हो तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन की प्रोडक्शन कम होती है, पानी का लॉस किडनी से बढ़ जाता है और एज ए रिजल्ट वी सी सीवियर हाइपरनेट्रीमिया। बाकी कॉजेज में कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, एड्रेनल प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें आपने नजर रखनी है वो है डिक्रीज्ड इनटेक ऑफ वाटर। आम बंदे को सोडियम बढ़ेगा, प्यास लगती है और वो पानी पी के इसको कॉम्पनसेट करता है। तो किन लोगों में ये हो सकता है? बच्चों में जो निगलेक्टेड हैं, नर्सिंग होम ओल्ड पीपल में, वेस्ट में हम बहुत ज्यादा ये देखते हैं। They don't have access to water. They are dependent on the nursing staff, and if they are not due diligent with their work, उनको पानी नहीं मिलता and as a result सोडियम बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर वो अनकॉन्शियस होके हॉस्पिटल में आते हैं, पूरा हॉस्पिटल भाग रहा होता है कि ये स्ट्रोक है और पता चलता है कि सोडियम लेवल 165 पे पहुंचा हुआ है। दिस इज वेरी कॉमन मेडिकल इमरजेंसी। सो निगलेक्टेड ओल्ड एज पीपल में होता है। इसके अलावा उन लोगों में जिनमें थर्स्ट मैकेनिज्म खराब हो जाए किसी वजह से, मे बी ड्यू टू स्ट्रोक, कि उनको प्यास ही नहीं लगती, सोडियम बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इसकी सिम्टम्स क्या हैं? पहली सिम्टम प्यास लगेगी उन लोगों को जिनमें थर्स्ट मैकेनिज्म इम्पेयर नहीं हुआ। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आती हैं, जिसमें एजिटेशन, कंफ्यूजन और एक्सट्रीम सिचुएशन में कोमा, एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ। किसी लोगों में जीआई सिम्टम्स में आ सकती हैं, वॉमिटिंग, डायरिया, नोजिया वगैरह। कई लोगों में पॉलीयूरिया होता है, पेशाब आए जा रहा होता है बार बार,
وہ اس کی سمٹم کم، اس کا کاز زیادہ ہوتا ہے ڈائبٹیز انسیپیڈس میں. اینی ہاؤ ان میں سے کوئی بھی سمٹم ہو تو گیٹ یور سیرم کیمسٹری اسپیشلی سوڈیم لیول چیکڈ. جیسا کہ میں نے بتایا چونکہ اس کی سمٹمز ریلیٹڈ ٹو نیورولوجیکل سسٹم ہے، سینٹرل نروس سسٹم ہے، اٹ از اے میڈیکل ایمرجنسی. یو نیڈ ایکسپرٹس ہیلپ، ڈائگنوسس اینڈ مینجمنٹ. مینجمنٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سوڈیم لیول کو نارمل کی طرف لے کے آنا. اس میں ہم مریضوں کو بعض اوقات پیٹ میں نالی ڈال کے، اگر وہ انکانشیس ہیں، چونکہ پانی پینے سے پھیپھڑوں میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے پانی کے، تو ہم پیٹ میں نالی ڈال کے ان کو اس کے ذریعے پانی دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ان کو انٹراوینس ڈرپ کے ذریعے پانی کی وہ کمپوزیشن دیتے ہیں فلوئڈ کی کہ سوڈیم لیول نیچے آئے. اور پھر اسپیسیفک کڈنی ٹیسٹ درکار ہوتے ہیں اس کی ریزن کا پتہ لگانے کے لیے. آپ کے لیے امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے؟ کوئی بھی نیورولوجیکل سمٹم آئے یا وامٹنگ یا ڈائریا زیادہ چل رہا ہو، فیور چل رہا ہو اور کنفیوژن نظر آئے تو تھنک اباؤٹ اٹ. اینڈ اف یو سی sodium is going up or even low, you need to contact consultant nephrologist immediately. Thank you very much.